आज हम पढ़ने वाले हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड को हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल रेट की डेफिनेशन से। इसके बाद हम इनिशियल रेट मेथड का पर्पज पढ़ेंगे और आखिर में हम इनिशियल रेट मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल रेट की डेफिनेशन से। जैसी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तब हम उसका रेट निकालें, उसी रेट को इनिशियल रेट कहा जाता है। देखिए आपके सामने डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई हमने उसका रेट निकाल दिया, उसी रेट को इनिशियल रेट कहा जाता है। अब इनिशियल रेट मेथड का पर्पज, तीन पर्पज है। इसकी हेल्प से हमें क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से हमें क्या निकलेगा, रेट लॉ। इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से हमारा निकलेगा रेट कांस्टेंट। तीन चीजें निकलती हैं इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ और तीसरा रेट कांस्टेंट। अब स्टार्ट करेंगे इनिशियल रेट मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, इसमें हम 4 एक्सपेरिमेंट मेंशन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उन चारों एक्सपेरिमेंट का हमारे पास इनिशियल रेट मेंशन है। 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, और दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेंशन है चारों एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमें क्या निकालना है, हमें रेट लॉ निकालना है एंड रेट कांस्टेंट निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेट लॉ लिखेंगे। 2 रिएक्टेंट के लिए ये रेट लॉ आ जाएगा आपके पास, R इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, बड़ी एक्स, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बड़ी वाई, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट, व्हाट इज आर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम 2 एक्सपेरिमेंट एक साथ लेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। हमने यही 2 क्यों लिए, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट हमें लेने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को न्यूमरेटर में रखेंगे और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहां पर हम रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का रेट और यहां पर हम रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट, इनिशियल रेट। अब बताइए फोर्थ एक्सपेरिमेंट का रेट क्या मेंशन है, 2.4 इंटू 10 की पावर -2, देख सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर में रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट, वो कितना मेंशन है, 6.0 इंटू 10 की पावर -3। बस एक आर फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए, एक आर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर ये भी तो डिवाइड होंगे, सिंपल। के ए की वैल्यू 0.4, बी की वैल्यू 0.1 फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए। देखिए फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू 0.4, बी की वैल्यू 0.1, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1, कितना सिंपल है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, देखिए हो गए कैंसिल। अब बताइए के से के कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 को यहां ले जाइए, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाइए, ये प्लस में आ जाएगा। ये देखिए 10 की पावर -2 को नीचे ले जाइए, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर प्लस में आ जाएगा मतलब। अब बस काटिए पीटिए, ये आ जाएगा 4 की पावर 1, डेसिमल से डेसिमल काटिए, ये आ जाएगा 4 की पावर x। ये डेसिमल से डेसिमल काट देंगे तो 4 की पावर x आ जाएगा, देखिए। और इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये 4 की पावर 1 आ जाएगा। इस तरफ वाला 4 की पावर 1, इस तरफ वाला 4 की पावर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये ऑर्डर निकल गया विद रिस्पेक्ट टू a। कितना सिंपल है। इसलिए हमने क्या किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट को न्यूमरेटर में रखा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को डिनोमिनेटर में रखा। अगर आप डेसिमल को भूल जाओ तो 6 4 24, सिंपल। वो डेसिमल अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, यहां 10 बचा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से तो 24 आ जाएगा, 6 4 24। बहुत सिंपल है। ये x की वैल्यू निकल गई 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a निकल गया। फिर हम निकालेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, फिर 2 एक्सपेरिमेंट लेंगे, ठीक है। अब देखिए
टेकिंग एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड एंड थर्ड एंड डिवाइडिंग। कितना सिंपल है। तो अब की बार न्यूमरेटर में रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड और डिनोमिनेटर में रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। बस सारी वैल्यू आपके सामने मेंशन है। चलिए, थर्ड एक्सपेरिमेंट का रेट 2.88 इंटू 10 की पावर -1, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रेट 7.2 इंटू 10 की पावर -2। अगर आप डेसिमल को भूल जाओ तो 72 4 जा 288, ये 4 टाइम चला जाएगा, वो अपने भी डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा। -2 को ऊपर ले जाइए +2 हो जाएगा, -1 को नीचे ले जाइए +1 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। इसी तरह ए की वैल्यू देख लीजिए 0.3 थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, बी की वैल्यू 0.4 थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, ए की वैल्यू 0.3 सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए, बी की वैल्यू 0.2 सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए। सारी वैल्यू मेंशन है। काटना पीटना बस काटिए पीटिए, इसको काटिए इसको काटिए। ये 2 to the 4 हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 की पावर y आ जाएगा। देखिए 2 की पावर y, और ये 72 4 जा 288, ये 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल। 10 की पावर -2 को ऊपर ले जाइए 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर -1 को नीचे ले जाइए 10 की पावर 1। सिंपल मैथ है। काटिए पीटिए 4 आ जाएगा, यहां 2 की पावर y आ जाएगा। 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये ऑलरेडी 2 की पावर y है, ये भी 2 ये भी 2, तो y की वैल्यू कितना की 2 आ गई। कितना सिंपल है बच्चों ये। अब हमें निकालना रेट लॉ। बस इसकी वैल्यू पुट करिए 1 और y की वैल्यू पुट करिए 2, ये रेट लॉ आ जाएगा हमारे पास। तो जैसे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे रेट लॉ आ जाएगा। सो सिंपल। अब हमें निकालना रेट कांस्टेंट। अब हम करेंगे क्या, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लेंगे। हमने ले लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ए की वैल्यू देखिए कितनी है 0.1, बी की वैल्यू देखिए कितनी है 0.1, आर की वैल्यू कितनी है 6.0 इंटू 10 की पावर -3। कुछ नहीं किया, ए की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू लिया, आर की वैल्यू लिया फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। आप चाहो तो कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। बस यहां पर पुट कर दी, आर पुट कर दीजिए, यहां पर ए पुट कर दीजिए, यहां बी पुट कर दीजिए, के निकल जाएगा आपका। तो 2 चीजें निकालनी है। एक रेट लॉ निकालना है जो कि हमने निकाल दिया एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके, फिर हमें के निकालना है। तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.0 10 की पावर -3, ए की वैल्यू पुट कर दिए 0.1 और बी की वैल्यू पुट कर दिए 0.1। हमारा रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये देखिए जरा, आर की वैल्यू 6.0 10 की पावर -3, ए की वैल्यू 0.1, बी की वैल्यू 0.1, के आ गया हमारा 6 मोल -2 लीटर 2 मिनट -1। अब कई बच्चे कहते हैं ये कहां से आया। टोटल ऑर्डर हमारे पास कितना है 1 + 2 3, 1 2, टोटल ऑर्डर रिएक्शन का 3 है। ये थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। सबको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी आती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये जो यूनिट है वो थर्ड ऑर्डर के लिए, कई बच्चों को पता नहीं होता, अच्छे से याद कर लीजिए। तो K = 6 मोल -2 लीटर 2 मिनट -1। इस तरह से 2 चीजें निकल गई, रेट लॉ निकल गया और हमारे पास रेट कांस्टेंट निकल गया। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 एक्सपेरिमेंट मेंशन है, 2 रिएक्टेंट मेंशन है और हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमें फिल करना है। और क्या क्या मेंशन है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B0। चलिए रेट लॉ निकाल लेते हैं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B0। B की पावर 0 मतलब टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी, तो R = K A की पावर 1। B रेट लॉ से बाहर निकल जाएगा। तो रेट लॉ में जो रिएक्शन की रेट है वो केवल A पर डिपेंड करेगी। R = K A की पावर 1। टोटल ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि B की पावर 0 है। बस अब हमें फिलअप करना है, स्टार्ट कर देते हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आर इनिशियल रेट कितना गिवन है 2.0 10 की पावर -2। देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी 0.1, आर की वैल्यू 2.0 10 की पावर -2। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, यहां से के आ जाएगा, के कितना आएगा 0.2 मिनट -1।
याद रखिए, जब भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड होगी, पर मिनट होगी, पर आवर होगी, यहां पर मिनट मेंशन है, सिंपल। अब लेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। बताइए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, फिलअप करना है। देखिए जरा, अब आर की वैल्यू कितनी है, 4.0 10 की पावर -2। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आर की वैल्यू है 4.0 10 की पावर -2। ए को हमने निकालना है। चलिए यहां पर आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4.0 10 की पावर -2। के कितना हमारे पास ऑलरेडी आ चुका 0.2। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो यहां पर सेम टेम्परेचर में सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो सारे सब में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो बस के की वैल्यू जो ऑलरेडी निकल चुकी 0.2 यहां पुट कर दीजिए। आर हमारे पास कितना, 4.0 10 की पावर -2। आर की जगह पुट करिए 4.0 10 की पावर -2। के की जगह पुट करिए 0.2 जो ऑलरेडी आ चुका है। ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 कैपिटल एम। इस तरह से हमारा पहला फिलअप कंप्लीट हो गया। ए कितना आ गया, 0.2। कुछ नहीं किया, पहले एक्सपेरिमेंट से हमने के निकाल दिया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने वो के पुट कर दिया। आर ऑलरेडी मेंशन है, 4.0 10 की पावर -2। के हमने ऑलरेडी निकाल लिया पहले एक्सपेरिमेंट से, ए निकल जाएगा। फिर बाकी फिलअप भी ऐसे पूरे हो जाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमने आर निकालना है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने आर निकालना है। फिर से वही आएगा, आर इक्वल टू के की पावर 1। हमने आर निकालना है, के ऑलरेडी 0.2 आ चुका है। जरा देखिए, के 0.2 और ए की वैल्यू हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट में कितना है, 0.4। देख सकते हैं सब कुछ मेंशन है। ए की वैल्यू 0.4, के ऑलरेडी निकल चुका है 0.2, आर आ जाएगा। इस तरह से सेकंड फिलअप भी हमारा पूरा हो गया। आर आ गया 0.8 मोल पर लीटर पर मिनट, जो कि आर की यूनिट होती है, रेट की यूनिट होती है। फिर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट में 4 हमें ए निकालना है। चलिए फिर से वही आ जाएगा, के ऑलरेडी निकल चुका 0.2। आर की वैल्यू हमारे पास फोर्थ एक्सपेरिमेंट में कितनी है, 2.0 10 की पावर -2। देखिए जरा, फोर्थ एक्सपेरिमेंट आर कितना मेंशन है, 2.0 10 की पावर -2। तो आर की जगह पुट कर देंगे 2.0 10 की पावर -2। के ऑलरेडी निकल चुका हमारे पास 0.2। ए हमारे पास आ जाएगा फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए 0.1 कैपिटल एम। तो हमारे फिलअप पूरे हो गए। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फिलअप था ए, थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिलअप था आर, फोर्थ एक्सपेरिमेंट फिलअप था ए। इस तरह से बच्चों फिलअप कंप्लीट हो गया। पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन नहीं था, इस क्वेश्चन में ऑर्डर मेंशन, ए की पावर 1, बी की पावर 0। बस उसी की हेल्प से हमने के निकाल दिया और बारी बारी से वो के की वैल्यू पुट करते रहे, तो फिलअप भी हमारे पूरे होते गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट है, 2 रिएक्टेंट है और तीनों एक्सपेरिमेंट के इनिशियल रेट मेंशन है। हमें क्या निकालना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। चलिए रेट लॉ हमारा क्या हो जाएगा, लेट द रेट लॉ बी आर इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। हम एक्स निकालना, वाई निकालना है। तो जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ये होगा। थोड़ा सा लास्ट में एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम बताएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और डिवाइड कर देना है। तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का इनिशियल रेट, डिनोमिनेटर में हम रखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का रेट, इनिशियल रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का इनिशियल रेट कितना है, 5.07 10 की पावर -5। सेकंड एक्सपेरिमेंट का भी इनिशियल रेट कितना मेंशन है, 5.07 10 की पावर -5। क्वेश्चन में आसानी से आप देख सकते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट इनिशियल रेट 5.07 10 की पावर -5। सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी हमारे पास इनिशियल रेट 5.07 10 की पावर -5 मेंशन है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ए की वैल्यू 0.20, बी की वैल्यू 0.30, देख सकते हैं आप। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए ए की वैल्यू 0.20, बी की वैल्यू 0.10, देख सकते हैं। सब कुछ वैल्यू के हिसाब से। चलिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कटा, 10 3 जा 30, 3 की पावर वाई आ जाएगा।
अब ये 3 है, ये 1 है, क्या करें, हम इसको 3 की पावर 0 कर देंगे। किसी की पावर 0 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, बहुत सिंपल है। अब ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना आ गया, 0 आ गया। वही निकालना हमने, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। तो b का ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एक्सपेरिमेंट में सेकंड एंड थर्ड और डिवाइड कर देना है, सिंपल। ऊपर रखेंगे एक्सपेरिमेंट में थर्ड, नीचे रखेंगे सेकंड। जो बड़ा वाला है ऊपर रखेंगे, छोटा वाला नीचे रख देंगे। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमारा इनिशियल रेट हुआ वो कितना, 1.43 10 की पावर -4। आर कितना, 1.43 इंटू 10 की पावर -4। कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए, थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकंड के लिए 5.07 10 की पावर -5। ये देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट का जो हमारे पास इनिशियल रेट है वो कितना है, 5.07 10 की पावर -5। थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए ए की वैल्यू 0.40, बी की वैल्यू 0.05। सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए ए की वैल्यू 0.20, बी की वैल्यू 0.10। अब बताइए y की वैल्यू कितनी, 0, तो यहां y पुट करेंगे 0, y की वैल्यू 0, कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 0 खत्म। अब बताइए k से क्या कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 20 40 2 आ जाएगा। और अगर इसे काटेंगे आप पूरा तो 2.82 आ जाएगा। आप डिवाइड करेंगे तो 2.82 आ जाएगा। अब मुझे बताइए 2 की पावर x 2.82, तो 2 की पावर x 1.41 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे। 1.41 कितना होता है, √2 होता है, बहुत सिंपल। अब बताइए क्या हो जाएगा, √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, बहुत सिंपल। 2 यहां पर है, 1/2 + 1, पावर ऐड होती है, सबको मालूम है पावर ऐड होती है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 1/2 + 1 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। ये दोनों 1/2 + 1 3/2, तो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। ये देखिए 2 की पावर 3/2, यहां पर है 2 की पावर x आ जाएगा 3/2 1/5। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a हमारा 1.5, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b हमारा 0। सबको मालूम है ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर 0 भी आ गया, फ्रैक्शनल भी आ गया। इस तरह से बच्चों हमारा ऑर्डर निकल गया a के रिस्पेक्ट में और b के रिस्पेक्ट में। इस मेथड को हम कहते हैं बच्चों इनिशियल रेट मेथड, जिसकी हेल्प से हमारा रेट कांस्टेंट निकल जाता है, ऑर्डर निकल जाता है। सबको मालूम है ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट से ही कैलकुलेट होता है, और इस तरह से हमारे पास ऑर्डर कैलकुलेट हो गया। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।